नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, the two tangents to the circle x square plus y square is equal to 4, x square plus y square is equal to 4 at point A and B meet at P minus 4 0, P minus 4 0. Then find the area of quadrilateral PAOB where O is the origin. है क्या पूछा उसने आपको एरिया पूछा है क्वाड्रिलैटरल का PAOB, यहाँ पे O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो, सर्कल का क्वेश्चन। सबसे पहले तो उसने मुझे सर्कल का इक्वेशन गिवन दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और अगर आप चेक करोगे तो ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाइज कर रहा है। क्लियर है, अगर इस सर्कल का अगर सेंटर ओरिजिन पे अगर लाइज करता है, ओके, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 है 2 का स्क्वायर। क्लियर, तो यहां से मुझे क्या इंफॉर्मेशन पता चल रही है, तो ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस है r इज इक्वल टू 2 और जो सेंटर है, ओके, सेंटर है 0 0। डन। अब उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्या होता है कि इस सर्कल पे, ठीक है, दो पॉइंट है A और B, और वहां से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट कहां पे टच कर रहे, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे, कहां पे मिल रहे, P पे मिल रहे। ठीक है, इसका मतलब ये अपना सर्कल, ओके, और पॉइंट P, यहां से आपको दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। ये पॉइंट P -4, 0, और यहां से जो दो टेंजेंट निकल रही है तो ये दोनों टेंजेंट सर्कल पे पॉइंट A और पॉइंट B पे टच कर रहे हैं। डन। अब इसके बाद सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे, ठीक है, तो ओरिजिन सेंटर को उसने O बोल दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे O कर देता हूँ सेंटर, तो ये सेंटर हो गया आपका O। क्लियर। अब वो आपको पूछ रहा है कि अगर आपने AO को और OB को अगर ज्वाइन कर दिया तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना है, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB, ये पूरा एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तब कितना आसान क्वेश्चन है, समझ लो। ठीक है, सबसे पहले तो कि मैं P और O को ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे ये एक ट्रायंगल दिख रहा है और ये दूसरा ट्रायंगल, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इनका एरिया सेम है। ठीक है, देख अब सर्कल पे पढ़े कि अगर आप सेंटर से रेडियस अगर ड्रॉ करते हो किसी भी पॉइंट पे जहां से टेंजेंट पास होगी, तो ये रेडियस और ये टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक है, तो ये रेडियस इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। अगर आप बराबर इस ट्रायंगल पे अगर फोकस करोगे PAO इस ट्रायंगल पे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे एंगल A कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान देना, इन ट्रायंगल PAO एंगल A कितना है, 90 डिग्री। मुझे OA की लेंथ पता है, OA कैसे, OA तुम्हारा रेडियस है और रेडियस ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, रेडियस 2 है। ठीक है, तो OA की जो लेंथ है वो 2 यूनिट है। ठीक सर, उसके बाद P और O की जो लेंथ है वो भी मैं निकाल सकता हूं। और P मुझे पता है P -4 0 और O ओरिजिन है, ये जो सेंटर है वो 0 0 ओरिजिन है। तो मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करके P और O के बीच की जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है वो निकाल सकता हूं। ठीक है, तो PO, द लेंथ ऑफ PO बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आप निकालो। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो रूट में
PO, ठीक है, O 0 0 P -4 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो, ठीक है, कितना आएगा 0 माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, लेंथ ऑफ P बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया P और O पे। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो लेंथ ऑफ PO, ये तो 0 बनता है, और 0 प्लस 4 4 का स्क्वायर 16, तो रूट ऑफ 16 मतलब 4। तो लेंथ ऑफ PO मुझे मिलता है 4, मतलब PO की जो टोटल लेंथ है ये 4 यूनिट, OA की जो लेंथ है वो 2 यूनिट। क्लियर। अगर आप ये जो ट्रायंगल देखोगे PAO, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो आप ये वाली साइड भी निकाल सकते हो। हाउ? फोकस हियर। P A पे 90 डिग्री बन रहा है, A पे 90 डिग्री, और ये O। PO की लेंथ 4, PO की लेंथ 4, AO की लेंथ 2। तो भाई साहब अपन ये वाली लाइन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करते हो तो PO स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, PA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, OP या फिर PO, इसकी लेंथ कितनी है 4, तो यहाँ पे आएगा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू PA नहीं पता, तो PA स्क्वायर एज इट इज प्लस OA स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो रहा, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 इधर आता है तो -4 इज इक्वल टू PA स्क्वायर। ये कितना हो रहा 12, तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू 12। इसका मतलब PA इज इक्वल टू रूट ऑफ 12, और रूट ऑफ 12 कितना होता है 4 into 3, और 4 into 3 का रूट कितना हो जाएगा, तो PA इज इक्वल टू 4 का रूट होता है 2, 3 का रूट नहीं निकलेगा एज इट इज। तो PA की लेंथ मुझे मिली है 2√3। क्लियर। पूछा क्या, पूछा था मुझे उसने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB। तो भाई साहब जब मैंने PO को ज्वाइन किया तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, क्योंकि ये जो रेडियस है ना इस टेंजेंट पे भी परपेंडिकुलर होगी, तो भाई ये एरिया और ये एरिया सेम होगा, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। तो आपको क्या करना है, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, * 2 कर देना, आपको पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले निकालो। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAO इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो हाफ इनटू बेस कितना है 2, ओके, इनटू हाइट, और हाइट कितना है 2√3, ये 2 2 गेट कैंसिल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAO इज इक्वल टू कितना मिलता है 2√3। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया मुझे मिला 2√3, लेकिन सेम एरिया के से यहाँ पे कितने ट्रायंगल थे, 2 ट्रायंगल, तो भाई इनटू 2 कर लो, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ द ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PAO। दोनों एरिया सेम है, दोनों ट्रायंगल मिलके क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, दोनों का एरिया सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PAO। और एरिया ऑफ ट्रायंगल PAO ऑलरेडी तुम निकाल चुके हो, तो यहाँ पे आएगा 2, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PAOB कितना है, 2√3। तो इसका फाइनल 2 into 2 4√3 स्क्वायर यूनिट। डन।